हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद के ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्य 2 है, तब a का मान निकालने के लिए इसे 0 के बराबर करेंगे। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a बराबर 0, और इस समीकरण में 2 रखने पर ए का मान निकल आएगा। जैसे x बराबर 2 रखने पर, तो देखिएगा x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे x की जगह पे 2 रखेंगे 2 प्लस 5a बराबर 0। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3 गुणे 2 3 दूनी 6 होता है, प्लस 5a बराबर 0 हो जाएगा। अब 4 फिर उसके बाद माइनस में 6, तो माइनस में आ जाएगा 2 प्लस 5a बराबर 0 हो जाएगा। तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5a बराबर 2 हो जाएगा, और a बराबर इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2/5 यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य 3 है, तब a का मान। ये भी क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी तरह होगा। इसमें px का मान 0 के बराबर करना पड़ेगा, px बराबर 0, और x की जगह पे 3 रखकर आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ px बराबर 0। तब x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस x की जगह पे 3 माइनस 3a बराबर 0। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 3 माइनस 3a बराबर 0, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 माइनस 3a बराबर 0। इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3a बराबर माइनस 6, और माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3a बराबर 6, और a बराबर 6/3। इसे 3 से काट देंगे, 3 एक 3 3 दूनी 6, तो बराबर a बराबर आ जाएगा 2। यही आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा आप तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य होंगे। अब शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे किया जाता है, जैसे ये 12 है तो इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 को इससे गुणा करेंगे, और 12 को इससे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद उसका फैक्टर करेंगे। जैसे देखिएगा 12 के नम 12 होगा, तो 12 का फैक्टर कितना होगा, तो 12 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 के नम 3। अब इसमें ऐसे जोड़े बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे 12 आए। तो देखिएगा 2 गुणे 2 4 गुणे 3। अब देखिएगा इनका गुणा करेंगे, 4 गुणे 3 4 3 12, तो 12 आएगा, और इसको प्लस करेंगे 4 प्लस 3 तो 7 आएगा। तो इसी तरह इसको तोड़ देंगे, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब देखिएगा ये जो इतना है 4x प्लस 3x, जब 4x प्लस 3x करेंगे तो ये 7x ही आएगा। तो देखिएगा अब इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में, इसमें और इसमें x कॉमन लेंगे, तो देखिएगा x कॉमन लिया तो इसमें एक x कॉमन लिया तो x बचा, फिर प्लस में इसमें x है, और इसमें 4x में x कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और प्लस में 3, जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 चौक 12, तो इसमें 4 बचेगा। अब देखिएगा
इसमें फिर x प्लस 3 और x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 3, ये अगले ब्रैकेट में x प्लस 4। अब शून्य निकालने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो देखिएगा x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। जब x प्लस 3 बराबर 0 है तो 3 उधर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में इसमें भी प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -4 हो जाएगा। तो इसमें x के मान आ जाएंगे बराबर -3, -4, यही आपके शून्य हो जाएंगे। -3, -4 इस बहुपद के शून्य हो जाएंगे। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य के। इसमें भी गुणनखंड करना है उसी तरह, जैसे देखिएगा x² - 5x + 6, इसमें भी 6 को इससे गुणा करेंगे, इसके गुणांक से, x² के गुणांक से। इधर जो भी संख्या होगी उसे x² के गुणांक से गुणा करेंगे, फिर उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो प्लस या माइनस करने पे 5 आए और गुणा करने पे 6 आए। तो देखिएगा 6 का फैक्टर कैसे हो सकता है। 6 का फैक्टर करेंगे, देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 गुणे 6 आएगा। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा x² - 3x - 2x + 6। तो देखिएगा 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, और इनका प्लस मतलब प्लस करेंगे तो 5 आएगा। देखिएगा आप इसमें x कॉमन लेंगे, इसमें x से एक x कॉमन लिया तो एक x बचा, -3x में से x कॉमन लिया तो 3 बचा, फिर माइनस में 2 कॉमन लेंगे, फिर x इधर प्लस है तो ये माइनस में 2 कॉमन लिया है तो इसके अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस और 2 जब कॉमन लिया तो 6 में 2 कॉमन लिया है तो 2 3 6, 3 बचेगा। फिर देखिएगा इसमें x - 2 और x - 3 कॉमन है तो x - 2 कॉमन ले लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में x - 3। अब इसे भी 0 के बराबर करके हल करेंगे, तो x - 2 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा, इधर माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर यहाँ भी माइनस में तो उधर प्लस में 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2, 3, यही इसके शून्यांक हो जाएंगे बहुपद के। तो चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ... -5 होंगे। तो इसमें पूछ रहा है शून्यक क्या होंगे। ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो इसमें एक शून्यक दिया है -5 और दूसरा पूछ रहा है। देखिएगा इसको भी उसी तरह से गुणनखंड से हल करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे x² + 7x + 10। इसे भी उसी तरह करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। 10 को इधर x² के गुणांक से गुणा करेंगे और इसका फैक्टर करेंगे। तो 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 का फैक्टर होगा 5 × 2। तो 5 × 2 होगा 5 दूनी 10, और 5 + 2 7 होगा। तो इसे भी उसी तरह करेंगे x² + 5x + 2x + 10। अब देखिएगा इधर 5x + 2x इसे प्लस करेंगे तो 7x ही आएगा, अर्थात जो ये लिखा है वही ये लिखा है। अब इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें एक x बचा, प्लस 5x में x कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, फिर प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, प्लस में 10 में जब 2 कॉमन लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 बचेगा। अब देखिए x + 5 x + 2 कॉमन लेंगे तो x + 5 ब्रैकेट बंद, फिर x + 2। अब इसे भी 0 के बराबर करके हल करेंगे तो x + 5
बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0 है तो इधर प्लस में बराबर की उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -5 हो जाएगा और कामा x बराबर हो जाएगा, ये भी प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -2 मतलब x बराबर आ जाएगा -2 कामा -5, जिसमें से -5 दिया हुआ है तो ये वाला 2 पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर -2। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है इसमें। तो शून्यांकों का योगफल जो होता है, मैंने पिछली वीडियो में इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था शून्यांकों का योगफल का सूत्र बताया था। जैसे देखिएगा ax² + bx + c, इसमें जो है शून्यांकों का योगफल जो था x का गुणांक माइनस में जगह बराबर होगा माइनस में x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी कि b बटा माइनस में b बटा a, यही सूत्र पढ़ा था ना। तो आइएगा देखिएगा -x का गुणांक क्या है, तो शून्यांकों का योग हो जाएगा बराबर माइनस में 5 बटा अब x² का गुणांक 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, दिया है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल है। इसमें शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें मैंने शून्यांकों का योगफल का सूत्र बताया था। तो आइए दोबारा बता देते हैं। जैसे ax² + bx + c हो है एक बहुपद है, तो इसमें शून्यांकों का योगफल जो होगा बराबर माइनस में x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यही आपका सूत्र था। माइनस में x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, यानी कि माइनस में b बटा a। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसमें x का गुणांक क्या है 5 है, तो ये पहले माइनस लगाएंगे क्योंकि इसमें सूत्र में माइनस चिन्ह है। तो माइनस में x का गुणांक क्या है 5 है, तो 5 बटे x² का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा -5 बटे 3। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। पिछले क्वेश्चन में पूछा था शून्यांकों का योग, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है शून्यांकों का गुणनफल। तो मैंने पिछले वीडियो में जब इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग का सूत्र बताया था। तो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होगा, देखिएगा जैसे ax² + bx + c। अब इसमें शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा अचर पद बटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक, यानी कि बराबर में हो जाएगा। इसमें अचर पद क्या है c बटा x² का गुणांक a, तो इसका ये सूत्र हो जाएगा। तो इसी सूत्र पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें अचर पद क्या है -1, तो बराबर क्या आ जाएगा -1 बटा में x² का गुणांक क्या है इसमें 4, तो यही 1/4 माइनस में 1/4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो।
तो आइए पहले शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसे बराबर 0 करेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर इसमें जो 7x प्लस 10 है, 10 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करके इसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद इसको इस तरह से लिखेंगे कि प्लस या माइनस करने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो जैसे देखिएगा 10 का फैक्टर कितना हो सकता है, 5 गुणे 2 5 दूनी 10। तो 5 गुणे 2 5 दूनी 10, ये गुणा करने पे आ रहा है 5 प्लस 2 7, ये 7 भी आ रहा है। तो यही एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिएगा ये जो 7x है और ये 5x प्लस 2x है, ये भी जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बस इसे तोड़ दिया गया है। अब देखिएगा इसमें x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते, x बचा प्लस में 5 बचा, 5x में x कॉमन ले लिए 5 बचा, फिर प्लस लगाएंगे 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, जब 2 कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और प्लस में जब 10 में 2 कॉमन लेंगे तो 5 दूनी 10 5 बचेगा। अब देखिएगा इसमें x प्लस 5 कॉमन है और x माइनस 2 कॉमन है, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में x माइनस 2, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसे भी 0 के बराबर कर देंगे। जैसे देखिएगा x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें क्या आएगा, x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -5, और इसमें x बराबर इधर भी प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा। ये x बराबर हो जाएगा -5 -2। ये अब इसके शून्य निकल आएंगे, इस बहुपद के शून्य निकल आए। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें लिखना है शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। अब इसकी सत्यता की जांच करने के लिए वो जो मैंने सूत्र बताया है, शून्याकों का गुणनफल और शून्याकों का योग, वही सूत्र इसमें लगेगा। तो आइए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखते हैं शून्याकों का योगफल। अगर शून्याकों के योगफल के सूत्र में अगर ये समीकरण संतुष्ट कर गई तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, शून्याकों के योगफल का सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटा ए। अब इस समीकरण के शून्याकों को इसमें रख देंगे, तो अगर ये समीकरण इसमें संतुष्ट हो जाएगी तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो इसमें इसके शून्यांक क्या है, -5 -2, तो इसमें रख देंगे। तो -5 प्लस में अब बीटा की जगह -2 बराबर में माइनस बी बटा ए। देखेंगे -5 और -2 प्लस माइनस होगा -2 बराबर -b बटा ए हो जाएगा। अब -5 -2 -7 आ जाएगा बराबर -b बटा ए हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा तो 7 बराबर आ जाएगा b बटा ए। अब b बटा ए देखिएगा 7, b की जगह पे 7 है और a की जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये संतुष्ट कर रहा है, अर्थात ये सत्य है। अब इसके शून्यांकों के गुणनफल के बीच संबंध देखेंगे अगर वो भी सत्य हो गया तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर में अचर पद c बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस सूत्र में इस समीकरण के शून्यांकों को रख देंगे। अगर जब शून्यांकों को रखने के बाद अगर इसका मान इसमें संतुष्ट करेगा तो ये भी बात सत्य हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें रख देंगे -5 गुणे -2 बराबर c बटा ए। तो -5 गुणे -2 माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 बराबर c बटा ए हो जाएगा। तो अब देखिएगा c का मान कितना है, 10 है और a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो
तो 10 के बटे में मान लो 1 है, तो ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया है, तो ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार होगा। तो इसमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर 0 लिखेंगे, जैसे 3x² - x - 4 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? अब जैसे ये अचर पद है, अचर पद को x² के गुणांक से गुणा करेंगे। तो जैसे 4 तिया 12, अब 12 को इस तरह से फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 1 आए, माइनस का 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो देखिएगा 3 × 4, अब देखिएगा 3 × 4 को अगर गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 3 - 4 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो इसी तरह लिखेंगे 3x² माइनस प्लस में 3x माइनस में 4x - 4 बराबर 0। अब देखिएगा ये जो इतना लिखा हुआ है 3x - 4x, ये सिर्फ -x ही है, बस इसे तोड़ दिया गया है। अब देखिएगा इसमें x कॉमन लेंगे, तो जब 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, x प्लस इसमें जब 3x कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। फिर माइनस में इधर 4 लेंगे कॉमन, जब माइनस में 4 लेंगे तो इसमें x बचेगा, और जब माइनस का 4 बाहर कॉमन है तो इधर बीच में प्लस बन जाएगा। फिर 4 जब कॉमन है तो इसमें 1 बचेगा बराबर 0। अब लिखेंगे 3x - 4 कॉमन है, x + 1 कॉमन है, तो 3x - 4 और x + 1। अब इसे इसके शून्य निकालने के लिए इसे भी 0 के बराबर कर देंगे। देखिएगा 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। अब 3x - 4 बराबर 0, तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 और x बराबर आ जाएगा 4/3। ये पहला शून्य निकल आएगा। अब वो दूसरा देखिएगा x + 1 बराबर 0 है, तो इधर जब प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -1, यानी कि x बराबर आ जाएगा 4/3, -1। ये इसके शून्यांक हैं। अब देखिएगा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसमें जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यांकों के योगफल के सूत्र से इसका जांच करेंगे, फिर इसका शून्यांकों के गुणनफल से इसका जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिएगा शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिएगा इस समीकरण का जो शून्यांक है इस सूत्र में रख देंगे, और इस सूत्र में रखने के बाद जो मान आएगा इस समीकरण में संतुष्ट करेगा, तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। अल्फा की जगह पे 4/3, क्योंकि इस समीकरण के यही शून्यांक है ना, तो 4/3 माइनस में 1 हो जाएगा बराबर माइनस में b/a हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो एलसीएम 3 ले लेंगे, तो 4 माइनस 3 एकम 3 आ जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा -b/a। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/3 बराबर -b/a। अब देखेंगे ये जो मान आया है इस समीकरण में संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो -b यानी कि x का गुणांक, तो -b का मतलब है x का गुणांक। x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 है। अब a की जगह पे क्या है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे 3, तो यह संतुष्ट कर गया। अब देखते हैं शून्यांकों के गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल को देखते हैं। तो आइएगा
अब देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर सी बटा ए। अब इस समीकरण में यानी इस सूत्र में इस बहुपद की शून्यांकों को रख देंगे। अगर शून्यांकों को रखने के बाद जो मान आएगा अगर वो इस समीकरण में संतुष्ट करेगा तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। अल्फा का मान 4/3 गुणे में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा बराबर सी बटा ए आ जाएगा। तो -4/3 बराबर सी बटा ए। अब देखेंगे क्या ये संतुष्ट कर रहा है। तो c की जगह पे -4 है तो यहाँ पे देखिएगा -4 है और a की जगह पे a यानी कि x² का गुणांक जो है 3, यहाँ पे 3 है तो ये भी संतुष्ट हो गया। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया कि सत्यता की जांच हो गई। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। बहुपद fx बराबर p-1 x² प्लस px प्लस 1 का शून्य -3 है तो p का मान ज्ञात करने के लिए fx बराबर 0 करेंगे और x की जगह पे -3 लिखेंगे। जैसे कि x बराबर -3 रखेंगे तो देखिएगा p-1 x की जगह पे -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस में p गुणे में x की जगह पे -3 रखेंगे प्लस 1 और बराबर 0। अब देखेंगे p-1 अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? -3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस में है -3 का स्क्वायर जो होगा वो प्लस में 9 होगा, फिर प्लस में p गुणे -3 तो ये माइनस में 3p प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9p माइनस 3p प्लस 1 बराबर 0। अब देखिएगा 9p में से 3p को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6p माइनस 9 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो 6p बराबर आ जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर p बराबर आ जाएगा 8/6 क्योंकि इधर भाग गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा। अब इसे 2 से काट देंगे, 2 3 6 2 चौको 8 यानी कि p का मान आ जाएगा 4/3। इस तरह से आपके चैप्टर 2 बहुपद के ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अगली वीडियो से फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।